नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अब शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और शादियों से पहले एक होता है कुंडली मिलान। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना शायद ही कोई भी बातचीत लड़के और लड़की की आगे बढ़ती है, वो शादी तक पहुंचती है। तो कुंडली मिलान से जुड़ी बहुत सी ऐसी जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक ज़रूर देखते रहिए। मेरे साथ में हैं अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी, जो ये बताएंगे पूरा कुंडली की, अगर हम कहें तो कुंडली मिलान की पूरी ABCD। तो पंडित जी, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। सबसे पहले तो पंडित जी एक बड़ा ही नॉर्मल सवाल है कि कुंडली है क्या? देखो, आपको पता होगा कुंडली का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेके आता है तो उसकी जो आयु है वह 120 साल की होती है। इसी तरह से जन्म कुंडली में जो आदमी की आयु दर्शाई गई है वो 120 साल की विश्वोत्तरी महादशा कहलाई जाती है। कुंडली में 12 खाने होते हैं, जो एक एक खाना जो है वो 2-2 घंटे के हिसाब से मान्य किया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा 24 घंटे होते हैं, तो 12 खाने 2-2 घंटे के हिसाब से होते हैं। कुंडली के जो 12 खाने हैं उसमें हर खाना जो वो अलग अलग चीज को दर्शाता है, जिसके आधार पर आदमी की जो आयु है वह 120 साल की निर्धारित की गई है। इस संसार में आने के बाद में अपने पाप पुण्यों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर वह अपनी आयु को ऊंचा नीचा करता रहता है, जिसके आधार पर उसके जीवन में हानि, लाभ, उन्नति, यश, अपयश जैसी चीजें होती हैं। कुंडली का मेन मिलान मैं आपको बता दूं, कुंडली का मतलब है क्या है। कुंडली का मतलब है आप जीवन में क्या करेंगे, आपका जीवन शैली कैसी होगी, आपका घरबार कैसा होगा, आपके माता पिता परिवार कैसे होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी कितनी संतान होंगी, आपकी पत्नी कैसी होगी, आप जीवन में क्या क्या कर पाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आप अपने रोजगारी जीवन में क्या क्या कर पाएंगे, आप जीवन में कितना लाभ कमाएंगे या कितना मौज मस्ती पे खर्च करेंगे। पूरे 12 खानों का मिलान है। अच्छा पंडित जी, जैसे अब कुंडली मिलान से पहले बात अगर कर लें कि जैसे कुंडली जब बनाई जाती है, एक तो अब आजकल के ज़माने पे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर ऐप्स के द्वारा बना लेना है, एक जो पंचांग के अनुसार ज्योतिषाचार्य या पंडित जो बनाते हैं, और इसी तरीके से अगर मिलान की भी बात करें तो वो भी कि मिलान ऐप्स के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा कर लिया जाए, या ज्योतिषाचार्य पंडित जो करते हैं पंचांग के द्वारा वो कर लिया जाए। तो इसमें कौन सा बेहतर है इन दोनों पद्धतियों में? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं। आपने देखा होगा सतयुग में या आज से पुराने युग में जो कुंडली मिलान होता था उसमें इतनी दिक्कत परेशानियां नहीं होती थी। आज के ज़माने में जबकि तुमने देखा है अत्याधुनिक युग है, हर व्यक्ति के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या किस बात की है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 45-46 तरीके के पंचांग हैं, जिनका प्रयोग करना पूरी तरह से मेरे ख्याल से विद्वान आचार्य जानते हैं, नहीं जानते मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आजकल एक भेड़चाल चल रही है यूट्यूब, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति ज्योतिषाचार्य बन गया है, जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी है या नहीं है, वह गहरे गोचर के विषय में जानता है नहीं जानता है, या उसे कुंडली मिलान के विषय में कोई ज्ञान है कि नहीं है, परंतु फिर भी आपने देखा होगा किसी कुंडली आई तो आके लोग मुझसे कहते हैं साहब हमने अपने सॉफ्टवेयर पर मिला ली है, उसमें इतने गुण मिल रहे हैं। एक और बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है, वो कहते हैं निम्न मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है, मांग मांगलिक है, घोर मांगलिक है या पाग मांगलिक, जबकि शास्त्रों में ऐसा कोई शब्द दूर दूर तक नहीं लिखा हुआ है। शास्त्रों में केवल 2 ही चीज लिखी है, मांगलिक और नॉन मांगलिक, जिसके आधार पर हम लोग निर्णय करते हैं। इसमें दिक्कत किस बात की आती है, आदमी स्वयं अपने आधार पर कुंडली मिलान कर लेता है, वह पंडित पर जाकर दबाव बनाता है, आचार्य पर जाके दबाव बनाता है कि साहब ये कुंडली खूब अच्छी तरह से मिल रही है, मेरी माँ ऐसी है, ये है वो है, और लड़के की और उसकी दोनों की नौकरी खूब बढ़िया है,
एक ही फील्ड की नौकरी है, ये है वो है, उसमें पंडित बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता है या उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके आधार पर ये धोखे आजकल चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी किस बात की है, आप किसी उचित आचार्य के पास में जाएं, ज्योतिषाचार्य के पास में जाएं, जिस पे आपको विश्वास हो और वास्तविकता में उनके मिलान के द्वारा जो कुंडली मिलाई गई है वह वास्तविकता में सही दिखाई दे और आगे उसके भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत परेशानियां ना आए जिससे कुंडली मिलान को गलत साबित किया जा सके। जिसमें कि मुख्य प्रश्न किस बात का है कि कुंडली मिलान में जो देखा जाता है वो मुख्य चीज़ क्या है कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लड़का या लड़की का पारिवारिक मिलान कैसा होगा, दूसरे परिवार में जाने के बाद में उनके संतान होंगी कि नहीं होंगी। यह संसार की सबसे बड़ी समस्या है कि शादी के बाद में संतान ना होना हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। इसे मैं कुंडली मिलान के कारण ही मानूंगा। इसमें दूसरी समस्या किस बात की है, आपने देखा होगा ज़्यादा हाईफाईनेस के कारण से लोग लड़की नौकरी पेशा चाहती हैं जिसमें लड़का और लड़की ज़्यादातर अलग अलग रहती हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि जो मैं कुंडली मिला रहा हूं क्या इनका भविष्य अच्छा रहेगा, क्या इनका दाम्पत्य जीवन सही है, क्या इनका पारिवारिक जीवन सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के संग में सही निभ पाएंगे। अन्यथा आपने देखा होगा शादी के बाद में भी लड़का या लड़की दूसरी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ये कुंडली में सभी चीजें पहले से दिखाई देती हैं, उसके बाद में भी अगर आचार्यों से मिला देती हैं तो वह एक धोखा है। जी जी। अच्छा पंडित जी, जैसे आजकल के युग में क्या शादी से पहले कुंडली मिलाना जरूरी है? क्या उसके बिना अगर शादी कर ली जाए तो क्या उससे फर्क पड़ेगा जीवन को? देखो, वास्तविकता में मैं आपको बता दूं, किसी भी जाति धर्म में मैं जाति और धर्म को नहीं मानता, किसी भी जाति धर्म में, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, पुरुष हो, कोई हो। कुंडली मिलान करना इसलिए बहुत जरूरी है, आपने देखा होगा आजकल का जो जमाना है, आजकल का जो समय है वो अत्यंत कठिन है। आपने देखा होगा बच्चा, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और सारी चीज़ें जो हैं वो केवल जन्म कुंडली के आधार पर ही चलती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे जैन है, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, अपने धर्म के आधार पर हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से मिलान करता है। चाहे हम अपनी भाषा में उसे कुंडली कहते हैं, कोई उसे नामाक्षर कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई यूँ कहता है साहब गुरु ग्रंथ साहब का जो पेज खुलता है उसके आधार पर जो नाम निकलता है हम लोग वही रखते हैं। हाँ, सही है। ऐसे ही मुस्लिमों में होता है कि मौलाना साहिब जो हैं, मौलवी साहिब जो हैं, वह जो नाम निकाल के देते हैं वही रखा जाता है। इसलिए धर्म जाति से इसका कोई मतलब नहीं है। और सुनो, कुंडली मिलान इसलिए भी जरूरी है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के परिवारों में तो संतान विहीनता हो गई है, संतान हो ही नहीं रही है। या आपने देखा कि वर कन्या जैसी शादी होकर किसी के परिवार में गई तो मानहट हो गई, कोई परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई, पति पत्नी में मध्य आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, निजी सेक्सुअल लाइफ में डिस्टर्बेंस है, कोई पूना नौकरी करता है, कोई बेंगलोर है, कोई दिल्ली है, कोई नोएडा है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे शादी कैसे कह सकती हैं जिसमें पति पत्नी संग संग रह ही नहीं पाती हैं? क्या केवल पैसे के लिए या नौकरी के लिए शादी विवाह करती हैं? तो इसे तो आप समझौता कहेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है पंडित के ऊपर। अपनी कमियों को कोई नहीं देखना चाहता, जो कमियां होती हैं वो पंडित जी के सिर डाल दी जाती हैं या महाराज के सिर डाल दी जाती हैं कि साहब आपने कुंडली मिलाई थी, इनके तो संतान ही नहीं हो रही है, या इनका तो दाम्पत्य जीवन ही सही नहीं है, या ये दोनों जने एक दूसरे के संग में मिल नहीं पा रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आचार्य को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो मैं कुंडली मिलान कर रहा हूँ क्या वास्तविकता में इन लोगों का दाम्पत्य जीवन या व्यवहारिक जीवन या सेक्सुअल लाइफ या निजी लाइफ अच्छी कटेगी कि नहीं कटेगी, क्या एक दूसरे के विश्वास पात्र ये लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि कुंडली मिलान क्यों जरूरी है। अच्छा, एक ज्योतिष के अनुसार उचित कुंडली मिलान कैसे करते हैं? मतलब कुछ अगर टेक्निकल पॉइंट अगर कहें ज्योतिष के, कुंडली मिलान में सबसे प्रमुख बात होती है वर और कन्या की जब कुंडली सामने रखी जाती हैं तो उसमें सबसे पहले सूर्य, गुरु और चंद्रमा को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है कि वर और कन्या का सूर्य और बृहस्पति कौन सा चल रहा है। आपने देखा होगा जैसे कि आज देवउठान एकादशी है, आज से विवाह शादी के मुहूर्त चालू हो रहे हैं। कुंडली मिलान में सबसे पहला नियम होता है सूर्य, वर का सूर्य, कन्या का बृहस्पति। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि साहब मेरे बच्चे की बृहस्पति पूजा की चल रही है।
तो पूजा की बृहस्पति का मतलब होता है कन्या का बृहस्पति, चौथा, आठा, 12वां या जन्म का अगर होगा तो उसे पूजा की बृहस्पति कहती हैं, जिसमें शुभ सालक या शुभ साई नहीं निकलती हैं। इसके आधार पर आपने सुना होगा 5 अनबूझे मुहूर्त कहलाई जाती हैं, जिनमें देवठानी एकादशी, बसंत पंचमी, फुलेरा दौज और भड़ेलिया नवमी और अक्षय तृतीया 5 मुख्य मुहूर्त कहे गए हैं, जिनमें उन लोगों की विवाह शादियां हो जाती हैं जिन लोगों की कुंडली मिलान ना हो, जिन लोगों के पास कुंडली ना हो, जिन लोगों के किसी कारण से कोई कमी या परेशानी आ रही हो। इसलिए मैं आपको बता दूं, कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक है। उसमें 4 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ज्योतिषाचार्य या आचार्य लोग जो हैं प्रमुख रूप से प्रकाश डालते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर आता है रोजगारी जीवन, तीसरे नंबर पर आता है संतान और दाम्पत्य सुख। क्या सब कुछ होने के बाद में भी उनके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली, ऐश्वर्य, वैभव या समृद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी। इन सब के बाद में आता है कि लड़का और लड़की का व्यवहारिक जीवन उनके परिवार में, जैसे आपने देखा होगा नई कन्या अगर आपके परिवार में आती है तो उसे परिवार में एडजस्ट होने के लिए साल 6 महीने का समय लगता है, उस संस्कार को सीखने के लिए जो उनके परिवार में होती हैं। ऐसे ही लड़के का है, क्या वह उन लोगों को स्वीकार कर पाता है अपने माता पिता के तरीके से जैसे वह अपने माता पिता को करता है। तो इसलिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा आज के ज़माने में मैं एक नई समस्या को देख रहा हूं कि जो भी विवाह शादियां हो रही हैं वह ज़्यादातर 4-6 महीने, साल या 2 साल के अंदर अंदर ही टूट जाती हैं, जिसका प्रमुख कारण ऐप के द्वारा या मूर्खों के द्वारा कुंडली मिलान करना है, जिसे कुंडली के द्वारा कोई जानकारी नहीं है। और इसमें विशेष समस्या किस बात की पैदा हो रही है, आपने देखा होगा आजकल बड़ी बड़ी कॉलोनियां या अपार्टमेंट बने हुए हैं जिनमें मंदिर भी बनती हैं ज़्यादातर में, उन पर ज़्यादातरों पर किसी न किसी पंडित या आचार्य की नियुक्ति करी जाती है। सबसे पहली बात इस बात की है, क्या वह व्यक्ति कुंडली, ज्योतिष या उससे संबंधित ज्ञान को रखता है कि नहीं रखता है। परंतु जजमान उसके पास में जब दिखाने के लिए जाता है तो वह इस बात की मना नहीं करता कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, वह उसे अंट-संट या गलत भी मिला के दे देता है, जिसके आधार पर वह गलत शादी हो जाती है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि कुंडली मिलान में बात करते हैं, एक मामला है कि एक व्यक्ति की एक नाम से कुंडली नहीं मिली थी, तो उसने कहा, जैसे मुझसे ही बात हुई कि मेरी उस नाम से नहीं मिली, फिर पंडित जी ने उस नाम से मिला दी। तो ऐसे मामलों में क्या होता है? क्या देखो, इससे कहते हैं धोखा। वास्तविकता में आपको बता दूं, जो प्रचलित स्थिति है या जो हमारे ज्योतिष के आधार पर नियम है, नियम केवल इस बात का है कि जन्मपत्री से जन्मपत्री, यानी वर कन्या की जन्मपत्री से जन्मपत्री मिलाई जाती है। अगर जन्मपत्री से जन्मपत्री नहीं मिलती है, क्योंकि जन्मपत्री में मांगलिकता देखी जाती है, कुंडली मिलान में सबसे पहला जो नियम है वो गुण मिलाना नहीं होता। गुण तो किसी के भी किसी से मिल सकती हैं, मुख्य रूप से मिलान किसे कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। कुंडली मिलान में पहले नंबर पर आपको ये देखना है क्या दोनों जनों का दाम्पत्य सुख या दाम्पत्य जीवन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों की संतान होगी कि नहीं होगी, दोनों का सांसारिक सुख कैसा है, क्या एक दूसरे पे भारी तो नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी होने के बाद में कोई विशेष रोगी हो जाए या मृत्यु तुल्य कष्ट पाए या संसार से ही चला जाए। ये उस कुंडली मिलान का पहला नियम है। दूसरी बात आती है, अगर आपके पास कुंडली नहीं है या कुंडली नहीं मिलती है तो आपका जो सर्टिफिकेट नेम है, जैसे आधार कार्ड के आधार पर या हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर हम नाम की परिभाषा देते हैं, उसे मान्यता प्राप्त है, या तो उससे मिलाएं आप। अगर उससे भी नहीं मिल पाती है तो बोलते नाम से बोलता नाम है। बोलता नाम कहते हैं जिसे हम घर में या व्यवहारिकता में आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उससे मिलाना चाहिए। परंतु जन्मपत्री से बोलता नाम और बोलते नाम से जन्मपत्री का नाम मिलाना वह गलत है। उसके आधार पर अगर आप कुंडली मिलान करते हैं तो वह धोखा होगा, उसमें कोई ना कोई घटना अवश्य होगी। अच्छा पंडित जी, कुंडली मिलान में गुण मिलाना बहुत कई बार सुना जाता है कि 36 गुण मिल गए, 16 मिल गए, 18 मिल गए, तो ये थोड़ा संक्षेप में बता दें कि मतलब कितने गुण मिलना सही माना जाता है, कितने ना मिलने पर बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ।
देखो, गुण मिलाना मेरी नज़र में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपने सुना होगा कि भगवान राम और सीता के 36 में से 36 गुण मिले थे। गुण मिलाने के आधार पर भी दोनों जनों का व्यवहारिक जीवन और सांसारिक जीवन कोई खास नहीं रहा, आपने देखा होगा। नहीं समझे? ऐसे रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के भी खूब अच्छे गुण मिले थे, परंतु उनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा ना रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण की कई रानियां थीं, वह एक पर फोकस नहीं कर पाए। इसी आधार पर मैं आपको बता दूं, गुण मिलाने से कुछ नहीं होता है। मिलान करना है कुंडली में ग्रहों का। कुंडली में जो 9 ग्रह बैठे हुए हैं, अगर वह एक दूसरे की मित्रता मानते हैं, दोनों एक दूसरे से सामंजस्य सही खाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि लड़के की कुंडली में संतान योग नहीं है, या दाम्पत्य सुख का योग कमजोर है, या नौकरी का जीवन अच्छा नहीं है, तो बहुत सी कन्याओं की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वह जब अपने पति के संयोग में आएंगी तो उनके घर में प्रवेश करते ही उनकी वह सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो कुंडली मिलान में सबसे पहले यही चीज़ देखी जाती है कि अगर किसी का ग्रह कोई कमज़ोर पड़ रहा है तो वह जो कन्या लाई जाएगी आगे शादी के लिए, उसके लिए या कुंडली मिलाई जाएगी, वह उस कमी को पूरा कर दे। इसे कहते हैं उचित कुंडली मिलान, जिसमें कि गुण का कोई महत्व नहीं है। मैंने एक और चीज़ देखी है, किसी भी जाति धर्म में 18 गुण से ऊपर मिलने पर विवाह शादी सही हो जाती है, जिसमें उच्च वर्ण के लोगों के लिए, जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय और वैश्यों की परिभाषा दी जाती है, इनमें कम से कम 24 गुण मिलना जरूरी कहा जाता है, जिसके आधार पर विवाह शादी के लिए उसे हम ओके कर देते हैं। पंडित जी, अंतिम सवाल कि जैसा कि माना गुण मिल गए, सब कुछ देख लिया, सब कुछ ओके हो गया और शादी भी हो गई, पर आजकल ये देखा जा रहा है कि इसके बावजूद भी इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी जीवन जो है संघर्ष में है और मतलब बड़े परेशानियों से कट रहा है, तो इसको आप किसका फॉल्ट मानेंगे या क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ा जो समस्या का कारण है, जो मेरे पास में भी ग्राहक आते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बन रहा है। बहुत से लोगों के बच्चे उच्च पढ़ाई के कारण से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, जिसके आधार पर उनकी विवाह शादियाँ नहीं हो पाती हैं। अब वह क्या करते हैं कि ज़्यादा लोगों के यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर मौजूद हैं, या तो लैपटॉप कंप्यूटर से कुंडलियाँ निकाल लेती हैं अपनी, या तो उसी से मिला लेती हैं, या सबसे बड़ी समस्या किस बात की आती है कि 28 या 30 साल की हो गई, तो आप सपोज करो 28 या 30 साल की कन्या के लिए 32 या 33 साल का लड़का कहाँ से मिल जाएगा? तो वह क्या करती हैं, उसमें गंडगोप कर करा के उसमें से 2-4 साल की उम्र कम कर करा के वो एक फर्जी कुंडली बनवा लेते हैं, जिसके आधार पर वह धोखा उसके संग में होता है। और कई ज्योतिषाचार्य भी शहर में ऐसे मौजूद हैं जो उचित पैसे लेके उनकी गलत कुंडलियां भी बना देते हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपने मुझसे करा है, जिसके कारण से ज़्यादातर दुर्घटनाएं देखने को आपको मिल रही होंगी कि ज़्यादातर परिवारों में संतानी नहीं हो पाती है, लड़का लड़की एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, या लड़का लड़की का शादी के बाद में भी अफेयर चल रहा है, कहो तो उनका घर में ही अपनी भाभी या किसी नाते रिश्तेदारी में अफेयर है। यह सभी कमियां उस कुंडली मिलान के कारण से ही होती हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, गुण से इसका कोई लेन देन नहीं है। आपको सूर्य, बृहस्पति और शुक्र को विशेष रूप से देना है कि जिसके आधार पर दोनों जनों का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, संतान का जीवन और आगामी जीवन, जिसके लिए माता पिता सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे का जीवन अच्छा कटे, जो कमियां हमने अपने जीवन में देखी हैं वह हमारे बच्चे के सामने ना आए, वह हर प्रकार से सुख समृद्धिदायक रहे, तो इसके लिए उचित कुंडली मिलान आवश्यक है, जिसमें गुण की इतनी बड़ी महत्वता नहीं दी जाती। तो दर्शकों, आज आपने कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है, कैसे मिलाई जाती है, और अगर मिलाने के बाद भी अगर परेशानियां आ रही हैं तो वो किस कारण से आ रही हैं, ये सभी पंडित जी ने बताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।